गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर में प्राकल्पना की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हाइपोथेसिस। प्राकल्पनाएं सामाजिक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है, लेकिन यदि इसका प्रयोग सावधानी से नहीं किया जाए तो ये अध्ययन के लिए भी एक खतरा पैदा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि प्राकल्पनाएं की सीमाएं या दोष क्या हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फुल कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस, प्राकल्पना में अटूट विश्वास। कई बार अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में तथ्यों का संकलन करता है और वह यह मानता है कि जो उसने प्राकल्पना बनाई है वह प्राकल्पना बिल्कुल सही है, और ऐसी स्थिति में जो वो अध्ययन की जो वैज्ञानिकता है वह समाप्त हो जाती है। इसी संदर्भ में पीवी यंग लिखती हैं कि एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राकल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राकल्पना आधारित तथ्य, हाइपोथेसिस बेस्ड फैक्ट्स। जब शुरुआत में प्रारंभ में अध्ययनकर्ता जब प्राकल्पना से संबंधित जो तथ्य हैं उनको संकलित करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्राकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने से जो संकलित तथ्य होते हैं वो हानिप्रद और व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस संदर्भ में फ्राई कहते हैं कि मात्र विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, वरन एक संस्था या परिस्थिति की गवेषणा में प्रश्नों को सदैव सुझाव के रूप में समझना चाहिए। नेक्स्ट आता है विशेष अभिरुचि तथा संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशेष रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसका चुनाव करके उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है और उसके द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वह अवैज्ञानिक हो जाता है। नेक्स्ट है अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। जो अध्ययन करता है प्रेस्टीज पॉइंट बन जाता है इन्वेस्टिगेशन का, कि इन्वेस्टिगेटर जो करता है इन्वेस्टिगेशन उसमें कई बार अध्ययनकर्ता अपनी ही हाइपोथेसिस को श्रेष्ठ मान लेता है और उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ लेता है कि मैंने ये हाइपोथेसिस बनाई है, इस हाइपोथेसिस बिल्कुल सही होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, प्राकल्पना के विपरीत जो यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करता और यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने में एक बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्राकल्पनाएं अनुसंधान के लिए तो उपयोगी होती हैं, फिर भी उनके प्रयोग में हमें सावधानी अपनानी चाहिए। इस संबंध में बेस्टावे लिखते हैं कि प्राकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि असावधान को गाना गाकर सुला देती हैं। वहीं श्रीमती पीवी यंग लिखती हैं कि यदि अध्ययनकर्ता वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने के लिए नहीं वरन सीखने और समझने के लिए और बढ़ता है, तब उसकी प्राकल्पना किसी निहित स्वार्थ की नहीं बनेगी
और यदि नवीन तथ्य उसकी प्राकल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं तो उसकी ख्याति और प्रतिष्ठा में कोई आघात नहीं पहुंचता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राकल्पना की क्या सीमाएं थी। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।